कोविड-19 टीकाकरण के लिए आज दरभंगा में चला ड्राई रन। चीन के वुहान शहर से चले कोविड-19 वायरस जिसने सारी दुनिया को अपनी दहशत में जकड़ लिया, आखिरकार उसका निदान निकाल लिया गया। भारत में शीघ्र ही कोविड-19 के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए सभी व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य कार्य से जुड़े लोगों का टीकाकरण करके किया जाएगा। इसकी तैयारी का निर्णायक दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज दरभंगा के 3 स्थलों पर टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, पारस अस्पताल और डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवनिर्मित भवन में सभी जगह 25-25 लाभार्थियों का डमी टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने डीएमसीएच अवस्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवनिर्मित भवन में पहुंचकर ड्राई रन यानी कि पूर्वाभ्यास का जायजा लिया। उन्होंने प्रथम वैक्सीनेशन अफसर, द्वितीय वैक्सीनेशन अफसर से लाभार्थियों के सत्यापन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुरूप एक गतिविधि की बारीकी से निरीक्षण किया। उनके समक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर के डॉक्टर रोमी कुमारी का डमी टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी ने छोटा सिरिंज और नीडल डिस्ट्रॉयर देखकर इसे अधिक संख्या में मंगा लेने के निर्देश दिए। इस दौरान टीका देने वाली एएनएम अनीता कुमारी एवं रजनी कुमारी ने लाभार्थी डॉक्टर रोमी कुमारी को बताया कि 30 मिनट तक आपको ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना पड़ेगा तथा घर जाने के बाद यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करेंगे। जिलाधिकारी ने ऑब्जर्वेशन रूम का मुआयना किया तथा वास्तविक टीकाकरण की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा से वार्ता की। उन्होंने जल्द से जल्द पोटेंशियल वैक्सीनेशन की सूची बना लेने के निर्देश दिए और इसके लिए डीएमसीएच के प्राचार्य को दूरभाष से अपने शेष कर्मियों की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश। आपको मास्क लगाना है, हैंड वॉश बराबर करना है और सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना है। अभी ऑब्जर्वेशन रूम जाना है। ये आपको नोट कर लें पर्याप्त मात्रा में वो ले लेना है। आइस पैक्स तो आप लोगों के पास होगा पर्याप्त आइस पैक्स, पोलियो को जितना और वैक्सीनेशन के लिए 4 ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा के लिए और वैक्सीनेशन आफ्टर 2 और 3 1/4 सब एएनएम डॉक्टर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक इसमें 4 एएनएम का जरूरत है। वैक्सीनेटर्स का जरूरत है। वैक्सीनेटर पोटेंशियल वैक्सीनेटर्स जो भी हैं उनमें से किसी को भी हम लोग 4 में डाल सकते हैं। किसी को किसमें डाल सकते हैं? ऐसा कोई रोल है कि वैक्सीनेटर ऑफिसर पोटेंशियल वैक्सीनेटर को वैक्सीनेटर ही उसमें बात कर रहे हैं। कोई भी ये यहाँ पर आशा को भी रख सकते हैं। हाँ, मतलब पोटेंशियल वैक्सीनेटर का कोई जरूरत नहीं है। केवल जो वैक्सीनेशन रूम है उसमें पोटेंशियल वैक्सीनेटर जरूरत है। 1 और 4 में आप किसी को भी रख सकते हैं। हाँ, तो फिर एक वैक्सीनेशन सेट में 2 पोटेंशियल वैक्सीनेटर्स चाहिए ही चाहिए। उस हिसाब से फिर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है? आपको कैलकुलेशन जब भी होगा। अब एएनएम कितना है अभी तो 420 250 जो भी है वो जो 30 और 1 में भी चिट्ठी आया था अभी तो हो रहा है। 420 अभी है आपको प्लस पोटेंशियल वैक्सीनेटर्स 3000 का सूची बनी है। तो आप 210 साइट प्लस 1500 साइट का आपका हो सकता 1700 के आसपास साइट आपको हो जाएगा। 600 सैंक्शन है सर, 420 फर्स्ट फेज में प्रॉब्लम है, उसके बाद सेकंड में भी नहीं होगा। बाकी में आप आशा रख लेंगे ना। आशा कितने हैं? आशा सर 3000 से ऊपर है। वो तो फिर उसका इशू नहीं है। 1 और 4 में आप रख लेंगे। आशा 3060 2 और 3 के लिए आपको वही 1700 के आसपास साइट्स आप अभी तैयारी है। अगर 3000 कंप्लीट आप लेंगे तो जो आपका प्राइवेट का जीएनएम वो सब मिला के लेंगे तो वो वही मैं बता रहा था। डीएओ दूसरी जगह पर हैं। आप लोग थोड़ा ये 2-3 चीजें अभी जो मैं बताया आप देख लें। एक तो जो सिरिंजल नीडल ब्रेकर को देख लें। एक डस्टबिन जो पर्याप्त है वो आप ले लीजिए।
नंबर 3 आपका जो पोटेंशियल वैक्सीनेटर्स का जो 3000 का सूची बनी है उसमें एक्चुअली कितना आपको मदद करेगा, मदद क्या मतलब काम करेगा, उसको आपको फाइनल फिगर पर आना होगा। तभी हम सेशन सेट कितना मैक्सिमम तक जा सकते हैं वो एक टेंटेटिव हमारा माइंड में रहेगा। थर्ड फेज में तो बहुत लोग आएंगे, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा वर्क कीजिएगा 1-2 दिन में, फिर हमको बताइए, ठीक है। पोटेंशियल वैक्सीनेटर तो 3000 आप लोग रखे हुए हैं, एक्चुअली कितना हमारा 2 और 3 में काम आएगा। 1 और 4 में हम आशा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 3 के लिए हमारा चाहिए। प्राइवेट में जो पोटेंशियल वैक्सीनेटर 3000 बना है, कौन कौन है उसमें? सभी वहीं का स्टाफ है, वहीं का स्टाफ है जो वैक्सीन जो वहाँ ड्यूटी कर रहे नर्स है, हैं, डॉक्टर जिनके सब उसी को और डीएमसीएच का जो इंटर्न्स है वो सबको लिया गया है उसमें, डीएमसीएच पूर्ण सूची अभी नहीं मिला। क्यों नहीं दे रहा है? जीएनएम जो 500 आएगा वो दीजिएगा, वो पूरा लिस्ट हो जाएगा। ये कब तक आप लोग दीजिएगा कि ये तो हम लोग जीएनएम जो 500 आएगा ना उसका पूरा सूची दीजिएगा, वो 500 में दिया जाएगा। अभी नया जो आएगा उसका तो हम लोग दे दिए हैं। आप नाम दे दिए ना, वैक्सीनेटर में आप जोड़ दीजिए, नहीं ये क्या देंगे आप? वैक्सीनेटर में आपको टिक मार दीजिए पोर्टल में कि वैक्सीनेटर में रहेंगे, तो 420 प्लस 500 हो गया, और जीएनएम है इनका तो 920 हो गया, तो और 300 2000 साइट आपको क्लियर है। तो 920 मतलब 410 हमारा 460 हमारा एकदम क्लियर है, सरकारी से ही साइट हो जाएगी। बाकी आप प्राइवेट में जितना ले सकते हैं ले सकते हैं। ये डीएमसीएच का इंटर्न्स प्रिंसिपल नहीं लिया है। अरे प्रिंसिपल से हम 15 बार बोल चुके हैं, हजूर हम लोग कब दीजिएगा? अगले साल या 4 साल बाद सूची तो देना है, क्यों नहीं दे रहा है? इसके छोटा सा चीज को भी हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। देंगे तभी ना हम पोटेंशियल वैक्सीन का सूची बना करके फाइनल कर सकते हैं। जरा बात कराइए प्रिंसिपल साहब से। चुनौतीपूर्ण टास्क है आने वाले दिनों में, उसको करने में हम लोग जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल जो प्राइवेट में, और एक पेरीफेरी बहादुरपुर में, तीनों जगह आज चल रहा है। इसमें ड्राई रन का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्लानिंग अच्छे तरीके से हो और प्लानिंग का जो क्रियान्वयन है वो किस प्रकार की हो रही है, उसमें जो भी कमियां या कठिनाई हो रही है उसको अभी दूर कर लेने का। उसके बाद रिपोर्टिंग जो हम लोगों का पोर्टल दिया गया है, ये तीनों उद्देश्य से आज ड्राई रन का व्यवस्था तीनों जगह हो रही है। यहाँ पर व्यवस्था ठीक ठाक पाई गई है, कुछ जो कमियां हैं उसको दूर करने के प्रयास की जा रही है। बाकी वैक्सीनेशन के जो भी सरकार का निर्देश है उसको अच्छे से अनुपालन किया जा रहा है। अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर हेमकांत झा, सह प्राध्यापक विभागाध्यक्ष डीएमसीएच दरभंगा, डिपार्टमेंट पीएसएन। आज ड्राई रन कार्यक्रम जो रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो हम जब वैक्सीन शुरू करेंगे तो उस वैक्सीन को जब हमें लॉन्च करेंगे या जब लोगों को लगाना शुरू करेंगे तो उन सबों को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो। उसके पहले एक क्या कि उसका पूर्वाभ्यास जो है जी। वो क्या है, इसमें वैक्सीन अभी नहीं पड़ रहा है। वैक्सीन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी डेट फाइनल करेगी बिहार सरकार, उस डेट को हम समझते हैं वो डेट जो है वो हम जहाँ तक हमको पता चल रहा है कि 1 सप्ताह 10 दिन में वैक्सीन भी लॉन्च हो जाएगा। सर मैंने आज देखा है जो वैक्सीन के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं, पहले से जो रजिस्टर्ड हैं, उनको एक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको अंदर बुलाया जाता है पहले, और पहले उनके नंबर को मिलान किया जाता है कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं। जी, मैंने इस संदर्भ में यही कहा कि जो पहले से ही गवर्नमेंट मान ली थी और आईडी प्रूफ के साथ हम लोगों को सब नाम देना था, उसमें सब रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड जो है उसमें से आज जो है जो बेनिफिशियरी है 25 बेनिफिशियरी को आज ट्रायल किया जा रहा है। एक तरह से ट्रायल वैक्सीन के पूर्व जो है जो किस तरह से वैक्सीन पड़ेगा, किस किस प्रोसेस से गुजरना है, इसका एक ट्रायल हो रहा है। और ये ट्रायल यही है कि पर्टिकुलरली जो भी आ रहा है बेनिफिशियरी, उनका एक लिस्ट बना हुआ है। वो लिस्ट से उसको मिलाया जाता है कि इनका आईडी प्रूफ जो है, आईडी प्रूफ से जो ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है,
उसके बाद उनको एक 6 फुट के डिस्टेंस पर एक सोशल डिस्टेंसिंग की तरह उनको लाइन अप किया जाता है और उसके बाद इंफ्रारेड थर्मोमीटर से उनका टेम्परेचर लेकर उनको सिक्योरिटी चेकअप के बाद भीतर ले जाया जाता है। भीतर ले जाने के बाद फिर उसका जो है ऑब्जर्वेशन रूम में रख करके फिर ऑब्जर्वेशन रूम में ये क्या कहते हैं फिर वेटिंग रूम में रखा जाता है। वेटिंग रूम के रखने के बाद उनका जो है रजिस्टर्ड से जो ये है डाटा मैच करता है, हाँ उससे मिलाया जाता है और उसके बाद उसको वैक्सीन एक तो रूम है जो वैक्सीनेशन के लिए है, वहाँ पर वैक्सीन पड़ता है। वैक्सीन पड़ने के बाद फिर उनको आगे आधा घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन रूम है दिया हुआ है जिसमें ऑब्जर्व किया जाएगा आधा घंटा तक। आधा घंटा के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद उनको जो है जो ठीक है अगर कोई और उसके बाद उनको आगे बताया जाता है। अभी जो आप मान लीजिए एक वैक्सीन पड़ गया उसका सेकेंड वैक्सीन कब पड़ेगा, किस जगह पर पड़ेगा, क्या टाइम है, वो उनको बताया जाता है। आधा घंटा के बाद उनको अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर उनको आगे के लिए उनको समय और टाइम ये सब बताया जाता है सर, जैसा कि समय पर वो फिर वो आ सके। और अभी ये पता नहीं चला है कि कौन वैक्सीन यूज होगा क्योंकि बहुत जो भारत में अभी हम लोगों को जहाँ तक संभावना है अभी ये जो कौन वैक्सीन आएगा लाइव आएगा कि किल आएगा कि क्या ये, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं जो भी वैक्सीन आएगा सरकार उससे पहले जब हम वैक्सीन है जो पूरी तैयारी कर लेना चाहती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और वो इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट के बारे में जो कोई उनको दिमाग में जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग ले सके और हमारा ये जो 2020 का जो साल रहा इस महामारी से तो हम समझते हैं कि 1 साल के अंदर वैक्सीन बनना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर 25 बेनिफिशरी जो होंगे जो पहले से रजिस्टर्ड होंगे, हाँ। उनको आज अंदर बुलाया जाएगा। डाटा मैच करने के बाद उनको वेटिंग रूम में रखा जाएगा। फिर अलग से एक वैक्सीन के लिए कक्ष बनाया गया है, वहाँ उनको ले जाया जाएगा जहाँ की उनको वैक्सीन दी जाएगी और वैक्सीन देने के उपरांत उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा जिससे कि ये देखा जा सके कि वैक्सीन का कोई असर, जैसा कि लोगों में भ्रम फैला हुआ है, तो ये देखने के लिए कि कोई वैक्सीन में प्रॉब्लम मरीज को हो रही है या नहीं, साइड इफेक्ट कोई है या नहीं, बस इसके लिए आधे घंटे रुकना होगा। हाँ, उसके बाद उसको फिर आगे डॉक्टर चंद्रमणि। सर, आज जो ड्राई रन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है जिन लोगों का पंजीकृत, जिन लोगों का नाम पंजीकृत हो गया है उनको एक पुलिसकर्मी या जो भी सुरक्षा कर्मी है सिक्योरिटी में उनको एक निश्चित दूरी पे सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पहले हॉल में बैठाया जाएगा। मतलब जो पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके लिए ये व्यवस्था हो रही है। आज ड्राई रन जी मॉक ड्रिल है, ठीक ना? जी। क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट मंथ या जब भी करेंगे वैक्सीनेशन तो उसका एक पूर्वाभ्यास है, पूर्वाभ्यास मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कहीं पे आग लग गया, आग वास्तव में लगी नहीं है लेकिन उसके पहले जो हम लोग करते हैं वो स्थिति, तो टीकाकरण के पहले का पूर्वाभ्यास है ड्राई रन। तो वो लोग पंजीकृत हैं, नाम जिनका आ चुका है, मोस्टली शायद 25 लोग हैं, तो वो अपना आधार कार्ड के अलावा जो कार्ड लेके आए हैं, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसका भी चल रहा है। फिर दूसरी जगह उनका एक ID जनरेट किया जाएगा, ठीक ना? एक मैसेज आएगा उनका, OTP जाएगा मोबाइल पे। हाँ। फिर तीसरे रूम में वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का रूम होगा। पहला कक्ष हो गया बैठने का, सोशल डिस्टेंसिंग का। दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का रूम है जहाँ पे ID जनरेट किया जाएगा। तीसरा कक्ष होगा वैक्सीनेटर जहाँ वैक्सीन दिया जाएगा। चौथा कक्ष होगा अवलोकन रूम है, वॉच रूम। किसी को वैक्सीन दिया आधे घंटे तक उनको अवलोकित किया जाएगा, वॉच किया जाएगा। कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, रिएक्शन अगर हो रहा है तो मैनेजर यहाँ पे मैनेजर हो गया, सेंट्रल इमरजेंसी ले जाना, तो उसको अवलोकित किया। जनरली होता है ही नहीं, फिर भी हम लोग नया टीका है अवलोकन करें। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, मगर देखने के लिए मरीजों की स्थिति देखने के लिए उनको अवलोकन कक्ष में ले जाया जाता है। ये एक साधारण टीका है, BCG का टीका भी हम बच्चे को लगाते हैं तो उसमें भी आधा घंटा अपने क्लिनिक पे रखते हैं, हॉस्पिटल में रखते हैं, है ना? ये एक प्रोटोकॉल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि उसे कुछ होना है जाना है। कि संतुष्टि के लिए आधे घंटे बाद उनको छोड़ दिया जाए। फिर
वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में है वो सेकेंड फ्लोर का ही आएगा, सेकेंड सब लेना 1 महीने बाद। अच्छा। मैसेज आ जाएगा। और मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, मेरा काम है सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना। थैंक यू सर। अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रभात कुमार लाल, सह प्राध्यापक PSM दरभंगा मेडिकल कॉलेज। सर, आज ड्राई रन कार्यक्रम रखा गया था जी तो इसके संदर्भ में आप कुछ बताइए। जी सबसे पहले तो मैं अभी सभी श्रोता बंधुओं का नमस्कार और नववर्ष की मंगल कामना करता हूँ। ये नववर्ष हमारे लिए नई उम्मीदों के साथ आया हुआ है। इसमें शुरुआती संकेत में ही हम लोगों ने देखा कि जिस महामारी से पिछले साल हर कोई त्रस्त था, तो उसके लिए एक वैक्सीन की संभावना बन गई है और ये काफ़ी हद तक धरातल पर उतरता हुआ दिखता है। विश्व के कई देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है, वैक्सीन उपलब्ध भी होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई क्योंकि वैक्सीन का परीक्षण लगभग समाप्ति की ओर है और ऐसी आशा की जाती है कि जल्द ही हमें ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा अंतिम उनके ट्रायल के अंतिम परिणामों के साथ में। तो इसीलिए ये एक अच्छा संकेत है और हम सब कामना करें कि ये नए साल में पिछले साल की कष्टों से मुक्ति हो, वैक्सीनेशन बढ़े और ये ड्राई रन इसी के संदर्भ में इसका एक प्रयास है। इसमें ड्राई रन का कंसेप्ट ये है कि ड्राई मतलब सूखा, तो आज के दिन हमने वैक्सीन देने की व्यवस्था का परीक्षण किया, मतलब किस आधार पर वैक्सीन दिया जा सके, उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चरण होंगे, मरीज कहाँ आएगा, कैसे क्या करेगा, उन सब की हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल या ट्रायल किया जिसको कि ड्राई रन कहा जाता है। इसमें वैक्सीन नहीं था इसलिए ये ड्राई है, लेकिन इसमें हमने एक सिस्टम ऐसा बना लिया कि जैसे ही वैक्सीन हमारे लिए उपलब्ध होगा हम इस तरह से इसको लागू करेंगे कि सफलतापूर्वक उच्चतम मानकों के साथ एवं सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम या कोविड वैक्सीन का टीकाकरण सफलतापूर्वक संपादित किया जा सके। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये बनता है कि ड्राई रन के द्वारा हमने अपने सिस्टम में सुधार के विभिन्न आयाम देख लिए और हमारा सिस्टम उच्चतम आदर्शों का पालन करे ये हम सुनिश्चित करेंगे और सभी लोग बिल्कुल सुनिश्चित रहें, विश्वास रखें कि कोविड के टीकाकरण का कार्यक्रम उत्तम तरीके से किया जाएगा जिससे सभी लोग सुरक्षित भी रहेंगे और टीकाकरण भी सफल रहेगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि टीकाकरण जब भी शुरू होता है तरह तरह के भ्रामक संदेश समाज में फैलते हैं। आजकल सोशल मीडिया की वजह से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से होने लगा है, तो कृपया उच्चतम स्टैंडर्ड या मानक स्रोत से ही सूचना प्राप्त करें। इसमें हमारे सरकार की वेबसाइटें हैं, सरकारी मीडिया है या फिर WHO है या फिर अन्य जो दिग्गज डॉक्टर हैं उन्हीं के द्वारा दिए गए संदेशों का पालन करें, ना कि सोशल मीडिया पर फैलते हुए भ्रामक तथ्यों का। और इसी से ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। ड्राई रन इसी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। और एक और संदेश ये देना चाहेंगे कि लोगों में एक आशा जगी है, बिल्कुल सही है कि वैक्सीन जल्दी ही उपलब्ध होगा। ये कितनी जल्दी उपलब्ध होगा इसकी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन ड्राई रन एक संदेश देता है कि वैक्सीनेशन के कगार पे हम लगभग पहुंच गए हैं। तो लोग काफ़ी आशान्वित भी हो गए हैं। इसके दो पक्ष बनते हैं, लोगों में टीका का उत्सुकता भी है, इंतज़ार भी है, लेकिन इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हम बताना चाहेंगे। पहला कि टीकाकरण विभिन्न चरणों में होगा। सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि कोविड मरीजों का इलाज करते हैं और सीधे खतरे में हैं, उन्हें दिया जाएगा। दूसरे राउंड में हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स या अग्रिम कार्यकर्ता हैं, जिसमें वो समाज के लोग जो कि जन सेवाओं से सीधे जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में कार्य करते हैं, उन्हें दिया जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल से अधिक के सभी लोग और 50 साल से कम के वे लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जिन्हें तुरंत टीका लेने की आवश्यकता है, उन्हें मिलेगी। उसके बाद फिर ये सभी के लिए उपलब्ध होगा। ऐसी अभी तक नीति निर्धारित की गई है। इसलिए किंतु इन 4 चरणों में भी आम जन तक वैक्सीन पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए कि सभी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से की जा रही है और संकेत मिला है कि टीके का पर्याप्त उत्पादन एवं भंडारण शुरू हो चुका है। अब ये आप जल्द इंतज़ार करें कि कैसे कब इसकी घोषणा होती है और कब सब लोग आशान्वित हो सकते हैं। लेकिन कुछ परहेज, टीकाकरण हो जाए,
या ना हो। कभी ये ना सोचें कि अब तो टीका आ ही गया है तो अब हम अपने आप को परहेजों से मुक्त माने, ऐसा नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि जब तक किसी को टीका ना पड़े, वो कोविड के प्रमुख संदेश जो कि पहला है मास्क का उपयोग, दूसरा है उचित दूरी बनाए रखना और तीसरा बार बार हाथों को साफ करना। ये 3 चीज़ों में को लोग निश्चित रूप से पालन करें जब तक टीकाकरण उनका नहीं हो जाता है। दूसरी बात, टीकाकरण अगर हो भी गया फिर भी टीका के असर आने में कुछ दिन लग जाते हैं, इसलिए टीका लगते ही कभी ये महसूस ना करें कि अब मैं कोविड से सुरक्षित हो गया हूँ। तो उस समय अपने डॉक्टर के द्वारा दिए गए संदेश या स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो बताते हैं उतने दिनों तक न्यूनतम एवं उसके बाद भी इस तरह की महामारियों से बचने के लिए इन सभी मानक दिशा निर्देशों अर्थात मास्क, सामाजिक दूरी और हाथ धोना या सैनिटाइजर, इसका पालन एक आदत में शामिल कर लें तो हम सब मिल के इस विश्व को इस महामारी एवं भविष्य में भी अगर कोई समस्या आती है तो उससे भी बचाव बिल्कुल रूप से कर पाएंगे। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि हम सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित हैं, उच्चतम मानकों के आधार पर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी होगा विश्वसनीय होगा, सुरक्षित होगा एवं आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और इस कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से सफल बनावें। धन्यवाद। आकाशवाणी के समस्त श्रोता आपकी सारी सलाहों को ध्यान से सुन रहे होंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं मनोज कुमार सिंह, इंचार्ज MYC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर। कल कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर चला था ड्राई रन, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहिएगा? कल हम लोग ड्राई रन किए थे पूर्वाभ्यास इसका कोविड वैक्सीनेशन का, जो कि बहुत ही बढ़िया ढंग से सफलतापूर्वक हम लोग उसको कर लिए थे। वो बहुत ही सक्सेस रहा। तो सर इसमें हमने क्या जाना कि किन चरणों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी? ये फर्स्ट फेज में है, हेल्थ वर्कर जो हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये फ्रंटलाइन वर्कर आ गया। उसके बाद थर्ड फेज में जो है वो आउटरीच दिया जाएगा। तो सर लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं, लोग डर रहे हैं। जी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये जो है मतलब वैक्सीन जो है प्रिपेयर किया गया है बहुत डिफरेंट फेज में ट्रायल करने के बाद जो है ये बना है। ट्रायल करने के बाद भी फ्रंटलाइन वर्क फर्स्ट जो है मतलब हेल्थ वर्कर को दिया जाएगा। देने के बाद भी जो है इसका जो है यानी आफ्टर वैक्सीनेशन 30 मिनट्स जो है ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाएगा और बहुत ही निग्लेजिबल यानी कि इसका कोई भी मतलब साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। अगर इनकेस होता भी है तो सारा उसका मतलब मेडिकल ऑफिसर वगैरह सब ऑब्जर्व करते हैं, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो एज ए टिपिकल पर्सन को डरने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि कल तो बस पूर्वाभ्यास था, अभी वैक्सीन आने की तिथि निश्चित नहीं हुई है। तो कल के पूर्वाभ्यास में हमने बस ये देखा कि वैक्सीनेशन के दौरान अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको ऑब्जर्वेशन रूम में कैसे हम रखते हैं चिकित्सकों के समक्ष, जैसे कि उनको अगर चूँकि विभिन्न ट्रायल से ये कोविड-19 का जो वैक्सीन अपना हम लोग के समक्ष आएगा वो विभिन्न ट्रायल से गुजरा हुआ होगा, तो डरने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है उसमें। तो सर आप दरभंगा वासियों को क्या कहना चाहिएगा? दरभंगा वासियों को कहेंगे जो ये कोविड को हम लोग अब तक जीत चुके हैं और रहा उसको ये प्रोफाइलैक्टिक के लिए तो हम लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हम लोग जो है इससे जो है 100% सेफ हो जाएंगे। हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोग जिस मिशन पे निकले हैं वो सफल हो। धन्यवाद। पूर्वांचल सोरिया।